हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्कियोलॉजिकल पॉइंट। इस वीडियो में मैं आप लोग से ये डिस्कस करने वाला हूँ कि न्यूयॉर्क से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं और उससे संबंधित कौन कौन से फैक्ट्स हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था कि न्यूयॉर्क कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, उसके बारे में बात किया था। मैं सोहन गुप्ता, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलते हैं वीडियो में। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि मदर ऑफ ऑल साइड किसे कहते हैं। वो कहते हैं मेहरगढ़ को। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? कच्ची प्लेन में बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। किसने खुदाई किया है? GF जेरिस ने। यहाँ पर जो है कि 7000 BC से लेकर के 2000 BC तक के एविडेंस मिलते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट साइट है न्यूलिथिक कॉन्टेक्स्ट में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे प्राचीनतम साइट है और यहाँ से लगभग 32,000 आर्टिफैक्ट्स आपको मिले। मेहरगढ़ जो है बोलन नदी किनारे स्थित है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि ब्रह्मगिरी इन चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एक्सक्रेटेड बाई मॉर्टिमर व्हीलर इन 1947। तो जो ब्रह्मगिरी साइट है ये कर्नाटका में है, न्यूलिथिक साइट है और ये न्यूलिथिक ही नहीं बल्कि मेगालिथिक साइट भी है। इसका जो है कि खुदाई किसने किया था? मॉर्टिमर व्हीलर ने 1947 में किया था। आपको ये पता करना है कि क्या ये एस्माउंट साइट है या नहीं है। सेकेंडली यहाँ पे जो है कि अशोका का ब्रह्मगिरी इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसमें उस अभिलेख लिखने वाले व्यक्ति का नाम मिलता है चपड़ या चापड़। और जो थर्ड पॉइंट इसमें यह है कि उस अभिलेख में ब्रह्मगिरी का नाम इसिला मिलता है, इसिला। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है लोहरा डिवाइस हारसू लेक साइट। हारसू लेक साइट क्या होता है वो हम आगे देखेंगे इमेज में। फिलहाल में आप जान लीजिए कि लोहरा दिवा जो है कि संत कबीरनगर डिस्ट्रिक्ट यूपी में है और यहाँ से जो है कि चावल का अर्ली डेट मिला है लगभग 7000 BC। यहाँ से AMS डेट है और यहाँ खुदाई किसने कराया था? डॉक्टर राकेश तिवारी ने, जो कि XDG ऑफ ASI रह चुके हैं। इतना पॉइंट इसके बारे में ध्यान दीजिए। और यहाँ से जो आपको वेयर मिले हैं वो भी काफ़ी अर्ली है। यहाँ से जो है कि रस्सी छाप मृतभांड या डोरी छाप मृतभांड मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, द कार्ड इम्प्रेस्ड वेयर इज ए टिपिकल सेरेमिक इंडस्ट्रीज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई TC शर्मा। जो कार्ड इम्प्रेस्ड वेयर होता है वो जो है कि नॉर्थ ईस्ट का टिपिकल वेयर है। सबसे पहले जो है कि TC शर्मा को मिला था। और TC शर्मा के बारे में बात कर लेते हैं। ये इन्होंने जो है कि दाउजली हेडिंग का इन्होंने एक्सप्रेशन किया था जो कि असम में है। और भी इन्होंने अकेले नहीं किया था बल्कि MC गोस्वामी के साथ मिलकर इन्होंने उसका एक्सप्रेशन किया था। और वहाँ पर जो है कि दो तीन और साइट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनमें सरदरू मरकडोला आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चिरान सारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। इसकी खुदाई BP सिंघा ने किया था। यहाँ से पिट डिवेलिंग के एविडेंस प्लस बोन टूल्स के एविडेंस मतलब हड्डियों के औजार और वो भी 12 सिंह की हड्डियाँ हैं, लगभग 400 से ज़्यादा टूल्स के एविडेंस मिले हैं। ऐसा ही कुछ आपको बुरजोहम से भी मिला है। बुरजोहम में भी पिट डिवेलिंग के एविडेंस है और गुप्तकाराल में भी। ध्यान दीजिएगा, 2 साइट है, एक आपका बुरजोहम और सेकंड जो है कि चिरान, जहाँ से हड्डियों के औजार बहुत आयत मात्रा में मिलते हैं। जो ये चिरान है यहाँ से जो है कि आपको न्यूलिथिक और चालकोलिथिक एविडेंस मिलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, झूसी एंड हेटापट्टी हैव इल्डेड माइक्रोलिथिक इन गुड नंबर। झूसी और हेटापट्टी दोनों न्यूलिथिक साइट है। कहाँ पर है? इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ से माइक्रोलिथिक जो कि मेसोलिथिक पीरियड का औजार माना जाता है, टूल्स माना जाता है, यहाँ से अच्छी संख्या में मिल रहा है, इतना ध्यान दीजिएगा। और जो झूसी है ये जो है कि यहाँ से फार्मिंग के अर्ली डेट मिलते हैं 6000 से लेकर 5000 BC तक के। क्वेश्चन नंबर 7, कोलडीवा, महागरा एंड पंचो इन वेलन वैली इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट यूपी में स्थित है। तो जो कोलडीवा है यहाँ से आपको ओरिजा से टाइवा मतलब चावल के अर्ली डेट मिलते हैं लेकिन लोहरा देवा के बाद। महागरा से आपको गौशाले के एविडेंस मिलते हैं और पंचो एकाकी संस्कृति का साइट है जो कि वेलन वैली डिस्ट्रिक्ट यूपी में स्थित है। ये तीनों जो है न्यूलिथिक साइट है, इलाहाबाद में वेलन वैली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंदारी एंड टोकोवा मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट यूपी। इंदारी और टोकोवा दोनों जो है न्यूलिथिक इंपॉर्टेंट साइट है। ये जो है मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में है। क्वेश्चन नंबर 9, कुचाई इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा एक्सक्रेटेड बाई BK थापड़। मतलब कुचाई जो है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है, ओडिशा में। इसकी खुदाई जो है कि BK थापड़ ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10, गोलबाई शासन प्रोड्यूस आ रिच बोन टूल इंडस्ट्रीज खोर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा। मतलब जो गोलबाई शासन है यहाँ से भी जो है कि बोन टूल के एविडेंस मिल रहे हैं
अच्छी मात्रा में, खुर्द डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। तो बोन टूल की एविडेंस आपको चिरान से, बुरजहोम से और गुलबाई शासन से। हम लोगों ने जो है कि लोहरा देवा के बारे में बात किया था कि वो जो साइट है वो हारसू लेक साइट है। तो हारसू लेक कैसा होता है, कुछ ऐसा ही होता है कि बीच में साइट होता है और बगल से नदियाँ बह रही होती हैं, इस तरीके से ही कुछ होता है, इसे हारसू लेक कहते हैं, मतलब घोड़े के नाल जैसा। क्वेश्चन नंबर 11, बुरजहोम मीन्स द प्लेस ऑफ बिरज वाइल गुपकराल मीन्स द केव ऑफ पाटर या केव ऑफ द पाटर। सो जो बुरजहोम है 1935 में डी टेरा एवं टी डी पैटरसन ने इसका खोज किया था और टी एन खंचाजी ने 1960 और से 71 के बीच में इसका खुदाई किया था, एक्सकर्शन किया था टी एन खंचाजी ने। नियोलिथिक और प्लस मेगालिथिक ये साइट है। यहाँ से मेनहर के एविडेंस है, कहाँ से, बुरजहोम से। बुर्ज का मतलब होता है कश्मीरी भाषा में बिर्ज, और बिर्ज होता है एक तरह का पौधा या पेड़, ट्री होता है एक तरह का, जो कि हिमालयन रेंज में पाया जाता है। जबकि इसके एविडेंस जो बुरजहोम के जो मकान है उनमें छज्जों के रूप में प्रयोग किया गया था, उसके एविडेंस मिलते हैं। इससे ये मालूम होता है कि बुरजहोम में ये इस तरह के पौधे एग्जिस्ट किया करते थे। गुपकराल का एक्सकवेशन ए.के. शर्मा ने 1981 में कराया था और यहाँ से जो स्केलेटन रिमेन्स मिले हैं वो हड़प्पा के सिमिलर है और यहाँ पर चनदारों जैसा हेयर पिन मिला है। इसका मतलब हो सकता है कि इनका संबंध हड़प्पन से कभी रहा हो। क्वेश्चन नंबर 12, लार्जेस्ट बोन टूल इंडस्ट्रीज इन नियोलिथिक कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम बुरजहोम एंड चिरांद। मतलब सबसे ज़्यादा अगर बोन टूल की बात करें, मतलब हड्डियों से औजार कहाँ बनाए गए थे नियोलिथिक कॉन्टेक्स्ट में, तो वो बनाए गए थे बुरजहोम प्लस चिरांद। क्वेश्चन नंबर 13, एट बुरजहोम डोमेस्टिकेटेड डॉग्स वर बरीड विद देयर मास्टर्स इन द ग्रेव। मतलब ग्रेव में, मतलब कब्रिस्तान में जो है कि मालिक के साथ कुत्ते दफनाए गए थे, डॉग्स दफनाए गए थे। अभी रिसेंटली जो है कि यूरोप में अध्ययन किया गया है कि जो मानव थे और जो कुत्ते साथ में दफनाए गए थे, इन दोनों के बीच में क्या संबंध थे। टोटल 26 कुत्तों पर अध्ययन किया गया था, जिनमें से 24 मांसाहारी थे और 2 कुत्ते शाकाहारी थे। और ऐसा ही कुछ हाल उनके मालिकों का था। इससे ये मालूम पड़ता है कि इन दोनों के बीच में काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप थी। क्वेश्चन नंबर 14, कोल्डिवा एंड महागरा इन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट नोन फॉर कल्टिवेशन ऑफ राइस इन 5000 BC। इसका मतलब यह है कोल्डिवा और महागरा से जो है कि 5000 साल पहले, मतलब 5000 BC, मतलब आज से 7000 साल पहले राइस कल्टीवेशन के एविडेंस मिलते हैं। इस प्रकार कोल्डिवा से जो है कि आपको चावल की खेती के साथ तो मिलते ही हैं, साथ में धान की बालियाँ भी प्राप्त हुई हैं जो कि जली हुई हैं। और यहाँ पर जो है कि डोरी छाप या रस्सी छाप मृदभांड में मिले हुए हैं। और महागरा से लगभग 20 झोपड़ियों से संबंधित फर्श तथा स्तंभ गर्भ प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से एक गौशाला की प्राप्ति हुई है जिसे कैटल पेन भी कहते हैं, जिसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो है 12.5 इंटू 7.5 मीटर आकार का है। क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्टली कापर यूज्ड एट मेहरगढ़ इन नियोलिथिक कॉन्टेक्स्ट पीरियड 1 एंड 2। मतलब कापर का सबसे पहले यूज नियोलिथिक कॉन्टेक्स्ट में मेहरगढ़ में किया गया था, पीरियड 1 और पीरियड 2 में, ठीक है। और यहाँ पर ही सबसे पहले जो है कपास का भी उत्पादन किया गया था पूरी दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 16, यंग गोट्स हैड बीन प्लेस्ड नियर 2 बरियल्स एट मेहरगढ़ पीरियड फर्स्ट। मतलब मेहरगढ़ के पीरियड फर्स्ट में जो है कि यंग गोट्स मतलब बकरी के बच्चे या फिर बकरी कह सकते हैं, बकरी कह सकते हैं, वो जो है कि 2 बरियल्स के पास में दफनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 17, एट मेहरगढ़ पीरियड 1B अ ग्रेवयार्ड कंसिस्टिंग ऑफ 115 बरियल्स हैव बीन फाउंड। मतलब 150 बरियल्स मिले हैं, कहाँ पर, मेहरगढ़ के 1B पीरियड से। क्वेश्चन नंबर 18, वी हैव क्लियर एविडेंस ऑफ हंटिंग गैदरिंग टू ट्रांजिशंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन एट मेहरगढ़ पीरियड 1st to 3rd। मतलब यहाँ पर मेहरगढ़ में क्लियर एविडेंस है कि किस तरीके से लोग जो है जानवरों को मार के खाते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे, घुमक्कड़ लाइफ से किस तरीके से उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, इसके ट्रांजिशनल फेज़ यहाँ मिलते हैं। तो आप एक बात ध्यान देना कि कोई भी साइट हो, अगर वहाँ पे आपको कोई ट्रांजिशनल फेज़ मिल रहा है, मतलब किसी इंसान के, मतलब वहाँ के लोगों के लाइफ में अगर किसी भी तरीके का परिवर्तन दिख रहा है तो वो साइट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, वी हैव क्लियर एविडेंस ऑफ सेकेंडरी बरियल फ्रॉम मेहरगढ़ पीरियड 1B।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्केलेटन रिमेन्स है, जो मानव की अस्थियां हैं, वो जो है सेकेंडरी बरियल के रूप में मिली हैं। सेकेंडरी बरियल से मतलब ये है कि पहले जहाँ वो दफनाया गया था वो इंसान या वो मानव, उसको किसी ने डिस्टर्ब कर दिया या किन्हीं वजहों से वो डिस्टर्ब हुआ, उसे सेकेंडरी बरियल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है वो है अंजीरा एंड स्याहदम इन कलात परेटू एक्सक्यूटेड बाई बेटराइस डे कार्डी। अंजीरा और स्याहदम जो है कि न्योलिथिक साइट है कहाँ पे, कलात परेटू कहाँ है, बलूचिस्तान में। और कलात एक जो है कि ज़िला है बलूचिस्तान का, और बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में। इसका एक्सप्रेशन किसने किया है, बेटराइस डे कार्डी ने। क्वेश्चन नंबर 21 एट ओतनूर एंड बुद्धिहल हूफ इम्प्रेशन ऑफ कैटल हैव बीन फाउंड बीनीथ द काउडंग। मतलब काउडंग होता है गोबर जो गाय का होता है, उसके नीचे जो है कि कैटल मतलब कि जो जानवर है उनके पैरों के निशान मिले हैं। कहाँ से, उतनूर से और बुद्धिहल से। उतनूर कहाँ है, उतनूर आंध्र प्रदेश में है, बुद्धिहल कर्नाटका में है। बुद्धिहल का एक्सप्रेशन किसने किया है, के पदया ने किया है। और ये दोनों जो है कि एसमाउंट साइट है, मतलब राग के टीले हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बुद्धिहल हैज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड एविडेंस ऑफ अ बचरिंग फ्लोर। बचरिंग फ्लोर से मतलब क्या होता है कि ऐसा स्थान जहाँ पर जानवरों को खाने के वास्ते काटा गया हो। और वो कैसे पता करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे हड्डियाँ बिखरे होते हैं जिन पर कट मार्क्स का निशान होता है। कट मार्क्स मतलब ये है कि उन पे जो है कि हैंडेक्स के थ्रू वार किया गया हो, काटा गया हो। तो इससे वो ये कहते हैं कि वो बचरिंग फ्लोर है, मतलब वहाँ पे जानवरों को काटा गया होता है। आज भी अगर आप देखोगे तो मार्केट में कुछ ऐसे जगह हम लोग बनाते हैं काटने से पहले, जहाँ पे कि वो जो ब्लड होता है जानवरों का वो अच्छे से बह जाए, निकल जाए और उनका फ्लोर भी सेफ रहे। तो ऐसा उन लोगों ने भी बनाया था। कहाँ पर, बुद्धिहल में, जो कर्नाटका में है। इसका जो खुदाई किया गया है प्रोफेसर के पदया ने किया है। क्वेश्चन नंबर 23 कॉपर एंड गोल्ड आर्टिफैक्ट फ्रॉम संगनकल्लू एंड कोपकल। तो आपको पता ही होगा कि संगनकल्लू एंड कोपकल कहाँ पे, कर्नाटका में है। संगनकल्लू का एक्सप्रेशन जो है कि बिशब्बा राव ने कराया था, एंड कोपकल का आपको पता करना है किसने किया था। और आपको पता है यहाँ पे सोने क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ सोने की खान थी जिसका नाम है कोलार, शायद आज भी है अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो इसलिए शायद यहाँ पे जो है कि सोने के आर्टिफैक्ट मिले हैं न्यूलिथिक कॉन्टेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 24 देयर इज एविडेंस ऑफ अ बर्न्ट हट एट द साइट ऑफ संगनकल्लू विच इंडिकेट दैट हट्स हैड टैच्ड रूफ। इसका मतलब ये हुआ कि संगनकल्लू में जो है कि झोपड़ियों के जले हुए एविडेंस मिलते हैं। इससे मालूम होता है कि जो उनकी छतें थी, जो उनके रूफ थे, वो घास फूस के बने थे। मतलब जो पेड़ पौधे सूख जाते थे उनके घास फूस से वो अपनी झोपड़ियों को बनाया करते थे, उनके छतों को बनाया करते थे। संगनकल्लू से जली हुई झोपड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कॉड इम्प्रेस्ड वेयर फ्रॉम दार्जिलिंग हेडिंग असम एंड नेपचिक इन मणिपुर। मतलब जो कॉड इम्प्रेस्ड वेयर है वो जो है आपको कहाँ से मिलता है, दार्जिलिंग हेडिंग से, जो कि असम में है, जिसकी खुदाई जो है कि टी शर्मा ने किया था। और नेपचिक जो है न्यूलिथिक साइट है मणिपुर की, वहाँ से कॉड इम्प्रेस्ड वेयर आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26 गोलबाई शासन एंड सरकार जंग आर ह्यूमन बरियल साइट। माने गोलबाई शासन से और सरकार जंग से जो है ह्यूमन बरियल के एविडेंस मिले, मतलब यहाँ मानव दफनाए गए हैं न्यूलिथिक कॉन्टेक्स्ट में। आपको ये पता करना है कि ये दोनों साइट किस राज्य की है। क्वेश्चन नंबर 27 इन 1963 MC गोस्वामी एंड TC शर्मा कैरियड आउट एक्सकवेशन एट दार्जिलिंग हेडिंग इन नॉर्थ कचार हिल। मतलब 1963 में MC गोस्वामी प्लस TC शर्मा ने जो है दार्जिलिंग हेडिंग पे एक्सकवेशन किया था। एक बार क्वेश्चन ये आया था कि दार्जिलिंग हेडिंग का एक्सकवेशन किसने किया था, तो सिर्फ जो है TC शर्मा दिया था। हो सकता है कि एक लोग को और ऐड करके पूछ ले किसने किया था, तो दो लोगों ने मिलकर किया था। और इसका जो लोकेशन है वो नॉर्थ कचार हिल, इतना ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 SN राव कंडक्टेड एक्सकवेशन एट द न्यूलिथिक साइट कॉल्ड सरतरू इन कामरूप डिस्ट्रिक्ट असम ड्यूरिंग 1967 टू 1973। इस क्वेश्चन में आपको मेनली याद रखना है कि SN राव ने जो है कि एक्सकवेशन कराया था सरतरू का, जो कि न्यूलिथिक साइट है कामरूप जिले में, असम में। क्वेश्चन नंबर 29
A.S. Dani has demonstrated the stone tools of various regions from Northeast India with various parts of Southeast Asia and East Asia. इसका मतलब ये है कि जो A.S. दानी है, इन्होंने जो है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का प्लस साउथ ईस्ट एशिया का एवं ईस्ट एशिया के जो स्टोन टूल थे उसका इन्होंने अध्ययन किया और एक दूसरे से उसको जो है कि अलग किया। ये काम A.S. दानी का है नियोलिथिक कॉन्टेक्स्ट में। Question number 30. Bornholm was discovered by D. Terra T. Peterson in 1935 and excavated by T. N. Khansaji for 7 seasons. मैंने जो है पहले ही बताया था कि बोर्जहोम का जो है खोज डी टेरा एवं टी. पेटरसन ने 1935 में किया था और यहाँ पर लगभग 7 बार खुदाई करवाई गई थी टी. एन. खंसाजी के द्वारा। 1960 से लेकर 1971 तक चला था खुदाई।